दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार। आखिर शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव साक्यों को गाली क्यों देते हैं? हर वर्ग ने आपको बनाया, उनके लिए अपशब्द क्यों? इस विषय पर आज के इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा होगी। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि यह एपिसोड पूर्ण रूप से देखें, तभी आप समझ सकते हैं कि आखिर मुद्दे की तस्वीर क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। ऐसे में चुनाव की तारीख पास आते आते नेताओं की जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और बहू डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में जुटे शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव अपने प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ी सीमाएं लांघ रहे हैं। यहाँ समझना जरूरी है कि सैफई खानदान में पुरानी परंपरा रही है कि दूसरी जातियों का सम्मान न करना। शायद मुलायम सिंह जी की मेहनत, उनके अलग अंदाजे पर मौज काटने वाले नेता अब सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। दोस्तों, रामगोपाल यादव ने साक्यों का अपमान किया है, वहीं शिवपाल यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी वही अपनी गुंडों वाली आवाज़ के साथ अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखने का काम किया है। विस्तार से इस एपिसोड में आपको इन सैफई कुनबे के नेताओं की बेईमानी और दोगली मानसिकता का परिचय आपको कराया जाएगा। दोस्तों, दो बयान हैं। पहले बात करते हैं नेता शिवपाल सिंह यादव की। दोस्तों, शिवपाल यादव एक जनसभा में सारी सीमाएं लांघ गई और बीजेपी प्रत्याशी रघुराज साग की तुलना कुत्ते से कर डाली। उन्होंने पुराने दिनों के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि यह हमारे पीछे ऐसे लगे रहते थे जैसे बैलगाड़ी के नीचे कोई कुत्ता होता है। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब शिवपाल सिंह यादव ने रघुराज साके के खिलाफ इतना मुखर होकर हमला किया है। इससे पहले भी उन्होंने रघुराज साके को स्वार्थी और अवसरवादी कहा था। एक चुनावी सभा में शिवपाल सिंह यादव ने बिना नाम लिए कहा था कि कोई यहाँ ठहर रहा है जो कह रहा है कि मैं शिवपाल यादव का शिष्य हूँ। अगर तुम शिष्य होते तो दूर नहीं जाते, तुम कैसे चेला हो? दरअसल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज साके को डिंपल यादव के सामने मैदान में उतारा है। रघुराज सिंह साके शिवपाल यादव के बेहद करीबी लोगों में से आते थे। यही नहीं, नामांकन करते वक्त उन्होंने खुद दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का शिष्य बताया था और नेताजी का आशीर्वाद लेने उनकी समाधि पर भी गए थे। आपको बता दें कि ये वही शिवपाल सिंह यादव हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की लुटिया कई बार डुबोई है। पहले लोकसभा चुनाव 2019 में, फिर विधानसभा चुनाव 2022 में। आप कहते हैं कि रघुराज साग के धोखेबाज हैं, लेकिन आप क्या अपने आप को समझ सकते हैं? आपने पल पल अखिलेश यादव को धोखा दिया है। आप भी तो अपना अलग घर बनाए थे, आखिर क्यों? जब आपकी अलग दाल नहीं गली तब दोबारा समाजवादी पार्टी के हो लिए। समाजवादी पार्टी की दुर्दशा सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के कारण है। एक होते तो यह दशा आज सैफई कुनबे में नहीं होती। दूसरी बात, आप खुद अपने काले दामन को बचाने के लिए अंदर खाने से बीजेपी को कई बार सपोर्ट करते रहे हैं और अखिलेश यादव को धोखा देते रहे हैं और अंत में बिल नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर फाड़ते रहे। सैफई तो आपका परिवार है, तो आपने क्यों किया ऐसा शिवपाल यादव जी? जरा हमारे दर्शकों को बताएं और अपने समर्थकों को बताएं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। क्या आप अवसरवादी नहीं हैं? आप छलफरेबी धोखेबाज नहीं हैं? अब बात रघुराज साके की करें तो वे बीजेपी में आए, इसमें क्या दिक्कत है? हर नेता अपने आप को मौज की ज़िंदगी में देखना चाहता है, तो उन्होंने जो कदम उठाया सही होगा उनके लिए। आप रघुराज साके के बारे में गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आपकी पुरानी पुश्तैनी परंपरा रही है। आप हर जाति को इसी नज़रिए से देखते रहे हैं। इसका हश्र यह हुआ कि आप राजनीति में ख़त्म हो गए। आपके गुंडों और नीची और गंदी भाषा वाली राजनीति ने आपको पराया कर दिया। आपके खुद के कारण सैफई परिवार टूटा। आप बताएं, प्रतीक यादव और अपर्णा यादव आपके लिए क्यों नहीं रहे? आखिर वे अलग क्यों हैं? आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? उन्हें भी तो आप अपने परिवार में मिला सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए चाचा शिवपाल यादव। आप वे ही हैं जो अराजक थे और शायद अराजक ही रहेंगे। आपने समाजवादी जैसी विशाल पार्टी खत्म कर दी। अब बात सैफई खानदान के दूसरे चाचा की कर लें। यह दूसरे चाचा हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। अपने नाम में आप प्रोफेसर क्यों लगाते हैं? क्या आप प्रोफेसर का मतलब नहीं समझते? दोस्तों, रामगोपाल यादव ने अभी सैफई में मुलायम सिंह यादव की जयंती पर एक बात कही जो कई पोर्टल्स और अखबार ने हूबहू लिखी है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रामगोपाल यादव कहते हैं कि नेताजी जमीन से जुड़कर काम करने वाले नेता थे। उन्होंने निचले स्तर के लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीना सिखाया। नेताजी ने सब्जी बेचने वाले तक को 4 बार चुनाव लड़वाया और जितवाया।
आप स्क्रीन पर अखबार की कटिंग देख सकते हैं। दोस्तों, है ना कमाल की बात। नेताजी और समाजवादी पार्टी क्या सिर्फ एक बिरादरी यानी यादव समाज से ही ऊपर उठी? दोस्तों, यहाँ सब्जी बेचने वाले मतलब शाक्यों, मौर्यों और कुशवाहों सैनियों से है। बात रामगोपाल उन्हीं की कर रहे हैं। मगर मैं रामगोपाल यादव से पूछता हूँ, हु आर यू? आप क्या थे और क्या हैं? आप क्यों घटिया मानसिकता रखते हैं भाई? अब समय बदल गया है। आप ही सैफई कुनबे में वो व्यक्ति हैं जो हकीकत में समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपके खुद के परिवारवाद के कारण आपके परिवार वाले आपसे दूर चले जाते हैं। आपने प्रतीक, अपर्णा, शिवपाल यादव को दूध से मक्खी की तरह फेंक दिया और इस्तेमाल उनका बखूबी किया। बस आपको समय पर अखिलेश जी समझ नहीं पाए। हकीकत में आप ही अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था कायम करवाते हैं। आप भूल गए धनीराम साकी जी को, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे और उनके लिए संघर्ष भी किया। आप चाहते तो मैनपुरी में रघुराज साकी को रिप्लेस कर सकते थे, उनकी घर वापसी भी हो जाती और आपकी सीट पक्की भी। लेकिन नहीं, आपको परिवारवाद चाहिए था। हाँ, आप एक काम और कर सकते थे। परिवारवाद ही करना था तो आप शिवपाल यादव को मैनपुरी से लोकसभा में खड़ा कर देते और जसवंत नगर विधानसभा सीट खाली होने पर रघुराज साकी को वहां लड़ा सकते थे। आपका यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता था। लेकिन नहीं, आपकी सोच सब्जी बेचने वालों के प्रति हमेशा घटिया रही है और शायद इस जन्म में बदल भी नहीं सकती। सब्जी बेचने वाले, बाल काटने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मछली पालन करने वाले, धोबी, धानुक, पाल, गडरिया, खेती करने वाले क्या आपकी नज़र में बुरे हैं? आपने एक शब्द और कहा, नेताजी जमीन से जुड़कर काम करने वाले नेता थे। उन्होंने निचले स्तर के लोगों को सम्मान के साथ जीना सिखाया। अच्छी बात है, आप अपनी भी बात कीजिए रामगोपाल जी। आपने क्या किया? या आप सिर्फ नेताजी के नाम पर ही पहचाने जाते रहे या पहचाने जाते रहेंगे और आपने अपने ही परिवार में राजनीति करते रहे? आप कभी ईमानदारी से नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव पनपे, बस आप चाहते हैं आपके हाथ में लड्डू रहे और उसकी मौज आप काटते रहें। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव की मैं दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि ये ऐसे ओबीसी नेता हैं जो एक निम्न स्तर से आए और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन बस इनकी घटिया सोच के चलते इनका पत्ता साफ हुआ। ओबीसी जातियां इनके साथ इसलिए आई थीं कि शायद उन्हें समाजवादी पार्टी के लोग इज्जत देते। शुरुआत में इन लोगों ने, नेताओं ने गैर यादव ओबीसी समाज और एससी समाज का इस्तेमाल किया, उनको इज्जत दी, लेकिन बाद में एक मुकाम हासिल करने के बाद उनको बाहर कर दिया, उनका कद खत्म कर दिया। बस इन समाजों का इन्होंने यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया। अगर आप ईमानदार ओबीसी समाज के लिए होते तो आज सैफई कुनबा बरकरार रहता, बुरा हसर आपका बिल्कुल भी नहीं होता, आपकी पार्टी भी बरकरार रहती। दोस्तों, अब बात करते हैं रघुराज साकी की। रघुराज साकी अपनी मेहनत के चलते और मुलायम सिंह यादव जी के सहयोग से 1999 में और फिर 2004 में इटावा से सांसद बने और लोकसभा पहुंचे। यहाँ मैंने सहयोग शब्द इसलिए बोला है कि मुलायम सिंह यादव जी भी सभी के सहयोग से ही नेता बने और समाजवादी पार्टी खड़ी की। अकेले किसी के बस की बात नहीं थी कि समाजवादी जैसी पार्टी या बीएसपी जैसी पार्टी खड़ी हो सके। आगे रघुराज साकी 2012 में इटावा सदर से विधायक भी चुने गए। रघुराज साकी मैनपुरी लोकसभा में आने वाली उसी जसवंत नगर विधानसभा से धौलपुर खेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जहां से शिवपाल सिंह यादव जी विधायक हैं। जसवंत नगर विधानसभा में रहने की वजह से वह शिवपाल यादव के काफ़ी करीबी हो गए। जैसा कि दोस्तों आप अपने जीवन में भी आमतौर पर देखते होंगे, आप भी नेता, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक के प्रिय हो सकते हैं और होते ही होंगे। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो प्रिय होंगे। ठीक वैसा ही रघुराज साकी के साथ भी है। उनके साथ लाखों वोटर हैं, तो शिवपाल यादव के साथ उन्होंने लगातार काम किया है, इसलिए प्रिय होना लाजमी था। रघुराज के चाचा धनीराम साकी मुलायम सिंह जी के करीबी रहे। कहते हैं रघुराज साकी ने सियासत का ककहरा मुलायम सिंह यादव की सरपरस्ती में सीखा था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं सीखता है। एक नवीन आईएएस अफसर भी ट्रेनिंग के दौरान कई स्तरों से सीखता है। इसी प्रकार एक शिक्षक भी, तो राजनीति में भी कोई ना कोई गुरु होना लाजमी है। मुलायम सिंह यादव के भी गुरु थे, जहां वे राजनीति सीखे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहलवान और शिक्षक रहने के बाद देश की सियासत में 6 दशकों तक लंबी पारी खेलते रहे। मुलायम सिंह यादव जी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। राजनीति में उन्होंने अपने दांव पैंच 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह जी से सीखे। लोहिया जी उन्हें राजनीति में लेकर आए थे, तो लोहिया जी और चौधरी चरण सिंह उनके गुरु हुए ना। तो रघुराज जी के पास गुरु बनने के लिए मुलायम सिंह यादव जी काफ़ी थे, तो इसमें कोई बुरा नहीं था। रघुराज साकी जी पहले सरकारी नौकरी में थे और नगर पालिका में लेखाकार। वह जसवंत नगर के जाति समीकरणों
और आंकड़ों को बखूबी समझते थे। इसीलिए मुलायम सिंह यादव उन्हें सरकारी नौकरी छुड़वाकर राजनीति में ले आए। दोस्तों, मतलब साफ है कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं। तो समाजवादी नेता अपना एहसान हर रोज क्यों जताते हैं कि रवराज साग के सैफई कुनबे के कारण नेता बने? वे क्यों नहीं समझते हैं सैफई में राजनीति सभी बिरादरियों के सहयोग से शुरू हुई और अंत में समाजवादी पार्टी बनी। मैं इस एपिसोड के अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता आपस में राजनीति करें, लेकिन पर्सनल अटैक से बचें। आतंक की राजनीति, असभ्य भाषा, जात सूचक गालियां किसी भी नेता या पार्टी के लिए शोभा नहीं देती। आपकी बोई हुई परंपरा एक दिन इतिहास बनेगी और इसी इतिहास से आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी। इसलिए सभ्य रहें, सब एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे बढ़ें। किसी के जीवन में चमत्कार नहीं हुआ है। आप यूं ही अपने आप नेता, मंत्री या अमीर नहीं बने। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत और आप राजनीति के वर्तमान परिदृश्य का आकलन जरूर करें। जीते कोई, हारे कोई, आखिर समाज एक दूसरे के सहयोग से चलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि राजनेता जाग सकें। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नमस्कार, शुक्रिया।